My name is Krishna Kumar. I am from Banauli, Darbhanga, Bihar. I passed at class 12th from MK College, Leresrai, Darbhanga, and currently pursuing graduation from Lalit Land Mithila University. My hobby is watch moving, playing badminton, walking here and there. My positive point: I can make easily friend and I can adjust all type environment. My family background: there are 8 members in my family. My father is a farmer and my mother is a homemaker. She is also pious lady. I have a 2 sisters and we are a fourth sibling. Thank you. It's all about me. अगर आप सबको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं हमारे बारे में। आ, हाँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। एक समय था जब हम 10th पास किए थे तो वहाँ घर से आए थे, सोच के आए थे कि बायोलॉजी लेके पढ़ेंगे। लेकिन एक रूममेट मिल गया, वो बोला कि आप एक क्लास मैथ करके देखिए। तो पहली क्लास आए थे यहाँ पे, पता नहीं उस दिन सर क्या जादू किए, हमको मैथ उस दिन से इतना लगाव हो गया कि मैंने बायोलॉजी को साइड कर दिया, मैथ को रख लिया। और मैथ आने रोज़ मतलब इतना कमज़ोर था कि हमको मैथ से तो कहना दूर दूर तक नहीं रिश्ता बनाना। और कोई पढ़ाते थे तो सर जी को हम मतलब ज़ोर से बोल देते थे कि हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद सर का एक सही सा मार्गदर्शन मिला हमको। यही रोज़ क्लास का कंटिन्यूटी रहना चाहिए। कोई भी अगर मैथ सीखना है तो आपको फार्मूला भी आना चाहिए साथ साथ, और साथ साथ आपको कंटिन्यूटी होना चाहिए। इस दौरान 11th में तो हमको सब कुछ सही चला, लेकिन जब 12th में आए तो फैमिली प्रॉब्लम हो गया, पैसा का इशू हो गया। लेकिन सब कुछ को झेलते हुए साइकिल से यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर हम मेरी दीदी रहती थी, वहाँ पे हम रहते थे। वहाँ पर से रोज़ क्लास करने आते, रोज़। ऐसा कोई डे भी नागा नहीं करते थे। तो इसलिए कंटिन्यूटी होना चाहिए। तो ऐसे होते होते 12th तो पास कर गए। अब रहा कि अब क्या करें ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सोचे कि पटना जाएंगे। मेरा सारा दोस्त पटना गया, वहाँ पे सबका फ़ोटो लग चुका है। रंजीत है, रंजीत हमको बोले कि चलो पटना। अच्छा ठीक है सर। तो हम गए पटना, तो पटना 5 महीना रहे, लेकिन वहाँ पे भी पैसा वैसा नहीं घर से मिल रहा था। पैसा तो मिलता था लेकिन कम मिलता था, जिसकी वजह से मेरा नहीं हो पाता था। मैं क्लास भी नहीं ज्वाइन किया। तो वहाँ पे पेपर मिल में काम किए, लगभग 5 महीना तक रहे वहाँ पे। तो 2 महीना तो पैसा मिला घर से, उसके बाद पैसा आना मतलब बंद हो गया था। तो 3 महीना तक उस पेपर मिल में काम किए हैं। लेकिन मेरा जो तब देखा, मेरा दोस्त देखा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, लाइफ तो ऐसे कटेगा नहीं। तो हम घर चले आए। घर पे ही रह के इंडियन एयरफोर्स के बारे में जाने पहले गए थे एनडीए का तैयारी करने, लेकिन मेरे पास एज नहीं था और पैसा का भी इशू था कि कैसे करेंगे तैयारी। तो छोड़ दिए। तो गांव आए और एयरफोर्स का तैयारी स्टार्ट किए। तो जब जिस टाइम में स्टार्ट किया उस टाइम में तो जीरो थे, कुछ भी नहीं जानते थे। इंग्लिश भी उतना अच्छा नहीं था और ना मैथ तो अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर जो मैथ सर पढ़ा दिए हैं, मैथ का जो हम जीरो थे उसमें हीरो बन गए थे। आज तक ना किसी से हेल्प लिए हैं कंपटीशन में, अपने से तैयारी किए हैं, क्योंकि मैथ सर जो पढ़ाए थे। तो एक बार फेल कर गए। तो एक बार में ये हुआ कि हम मैथ में कभी फेल नहीं किए हैं, फिजिक्स में आउट हो जाते थे, सेक्शनल कटअप आउट होते थे। लेकिन एक बार फिर दोबारा ये हुआ कि हमारे साथ बहुत बड़ा घटना हो गया कि मैं तो सोचा कि निकल जाएगा एग्ज़ाम, और चला गया इंटरव्यू का तैयारी करने देहरादून। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो फिज़िक्स में ही फिर आउट हो गया, 4 नंबर आया, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। एयरफोर्स का टोटल सब्जेक्ट एक्स ग्रुप वाई ग्रुप होता है। एयरफोर्स 2 ग्रुप में डिवाइड है, 3 ग्रुप है, लेकिन 2 ही ग्रुप का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। एक्स ग्रुप में हुआ है टेक्निकल। तो हम टेक्निकल से थे, तो हम बता रहे हैं। तो एक्स ग्रुप का था, तो उसमें एक्स ग्रुप में आपको मैथ रहेगा, फिजिक्स रहेगा और इंग्लिश रहेगा। तीनों अगर पास कर गए आप, ओवरऑल कटअप भी, लेकिन आपका सेक्शनल कटअप क्लियर नहीं है तो आप आउट हो जाइएगा। तो हमने स्टार्ट किया घर पे ही। पहले बोले ना कि पटना गए थे, लेकिन पटना में पैसा का समय नहीं मिलता था पढ़ाई करने का। हमको जल्दी सेटल होना था। मेरा टारगेट था कि ग्रेजुएशन होने से पहले ही सफल हो जाना है।
तो वो तो अचीव कर चुके हैं। तो गांव में गए, गांव में मतलब अपने से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हैं। मैथ किसी से नहीं किए हैं, मैथ खुद से किए हैं। और ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए। इंग्लिश हम संजीव ठाकुर सर से पढ़े हैं, और उनका नोट्स है जो टेलीग्राम पे वो डाल दिए थे, तो उनके नोट्स से तैयारी किए। और फिजिक्स के लिए दर दर का ठोकर खाना पड़ा हमको, क्योंकि देखो अभी आप लोग 11th या 12th कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, 11th 12th आपका सही है तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा। अगर इसमें गलती है तो नहीं हो पाएगा। हम तो 12th में कोविड, ड्यू टू कोविड-19 ऑल ट्यूशन आर क्लोज्ड, तो इस सब कोचिंग बंद हो चुका था पूरे। लेकिन ये सर थे तो पढ़ाते थे। मैं तो हम तो अक्टूबर नवंबर में ज्वाइन किए फिर से, जब लॉकडाउन लग गया था। तो अब रट्टा माल की तरह रट लिए थे फिजिक्स को, क्योंकि हमको पास करना था। उस समय में कोई सोच नहीं था कि एयरफोर्स का तैयारी करना है हमको। उस समय यही सोच था कि आईआईटी करना है हमको। लेकिन कहे ना, पैसा नहीं, सब कुछ पैसा करता है। तो पैसा रह के नहीं भी है तय कि, लेकिन एक जज्बा होना चाहिए कि हमको ये करना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है। तो ऐसे ही तो फिजिक्स का तैयारी मैं 2-4 टीचर से संपर्क किया, लेकिन वो ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसा 1 रुपया नहीं, हम तैयारी में जो तैयारी किए हैं एयरफोर्स का, 1 रुपया खर्चा नहीं किए हैं। सब ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो रहता है। तो उस वीडियो को यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो सब डाला गया था, वो सब देखते थे। तो रोज़ मतलब 10 घंटा, 12 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा पढ़ाई करते थे। उससे कम कभी भी नहीं होता था। शुरू शुरू में तो मन नहीं लगा, क्योंकि 12th पास किए तो वहाँ शुरू में ही हम लोग का था कि 14-14 घंटा पढ़ देते थे। कोई टाइम ही नहीं रहता था कितना देर पढ़ना है। कभी कभी रात के 1 बजा देते 12th में जब हम थे। कोई टाइम नहीं, बस आते थे, मेरा यही रूटीन था 12th में। ट्यूशन पढ़ने आना है, जाना है, खाना है, पढ़ना ही है, और कोई नहीं रूटीन था। ना हमारे पास फ़ोन था, हम दूसरे के फ़ोन से किए। 12th में फिजिक्स का उससे अलग पांडे से क्लास किए थे, जिसको आज फिजिक्स वाला के नाम से जानते हैं आप। तो उससे क्लास किए हैं। तो उस समय मेरी दीदी हेल्प की, 6 महीना तक दीदी लग रहे हैं। मोबाइल जीजा जी के मोबाइल से पढ़ते थे, और ऐसे ऐसे 12th तो पास कर गए। तो वही गांव में ही रह गए, एक अटैम्प्ट में नहीं निकला। एक अटैम्प्ट में क्या हुआ कि मैंने ओवरऑल क्लियर कर चुका था कटअप, लेकिन फिजिक्स में मात्र 1.25 से आउट हो गया। तो उस समय में निराशा तो हुआ। तो मैं जानता भी नहीं था कि उसमें अगर रेट दिखा देता तो आउट हो गए। उसमें फेल पास नहीं लिखा रहता है, उसमें अगर रेट दिखा दिया तो तुम फेल हो गए हो। तो हम सोचे कि फिर उसके सुबह सुबह देखिए यूट्यूब पे कि अगर रेट दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये था कि आप आउट हो चुके हैं। तो फिर से तैयारी स्टार्ट किए हैं। तो उस दौरान इतना ना हमको प्रॉब्लम आया, मतलब सब कोई उधर से कहता है ना, गांव वाला भी तो पैर तो खिंचता ही है, और साथ साथ फैमिली भी, मतलब कोई इज्जत नहीं देता था, कोई नहीं। दूसरा बार में वही बात हो कि आउट हो गई। तीसरा बार में ठान लिए थे कि इस बार जो हो जैसे भी हो, लेकिन कंपटीशन में आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो हम खेत में रह के भी पढ़ाई किए हुए हैं, जहाँ कोई नहीं, अकेले रहते थे। मेरा ज्वाइनिंग अभी तो वो 14 नवंबर को PSL आएगा। 14 नवंबर को PSL आएगा, उसके बाद इनरोलमेंट लेटर आएगा, उसके बाद ज्वाइन, उसमें डेट दिया रहेगा, उस डेट पे हमको रिपोर्ट करना है। तो इज इंडियन एयरफोर्स का एक्स ग्रुप में टेक्निकल ब्रांच, हाँ उसी में सिलेक्शन हुआ है। मेरा एज अगर रियल देखा जाए तो 19.5 से, लेकिन सर्टिफिकेट के अनुसार देखें 20 साल 3 महीना। हम्म, हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ दूसरी बात एक बार भी बताते हैं, सर हमको जो बोलते थे, चाहे जो बोले, मार भी खाते थे ना, तो वो हम सोचे अपने आप पे लेते थे कि हाँ हम गलती किए हैं तब ना मार रहे हैं सर। जो बोलते थे अपने रियल लाइफ में उतारते थे, यही बात है। अगर आप सर का बात नहीं मानेंगे तो आप उनका क्या लीजिएगा, उनका कुछ भी नहीं लीजिएगा, आप खुद का बिगाड़ रहे हैं। तो सर जो बोलते थे, जहाँ से होमवर्क दे देते थे, हर हाल में उसको रेडी करते थे। कभी भी ऐसा नहीं है कि सर से कभी कभी मार भी खा जाते थे। आप पूछ सकते हैं। हाँ
हाँ, गलती क्या किए थे बोर्ड में? बोर्ड में आप तो 150 नंबर का क्वेश्चन आने लगा है, 200 आने लगा है। तो हमको उसमें ऑल टू ऑल बन रहा था, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं था जो हमसे नहीं बनेगा। बोर्ड में जो एग्ज़ाम पूछा हुआ था, तो एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट जानते हो ना, कि जब सब बनने लगा तो खुशी से पागल हो जाना। तो हमको तो सब बन रहा था, सब मैंने बना लिया। अब रहा कि वहाँ पे बायोलॉजी लगा था तो उसको बताने लगे, लेकिन एक्साइटमेंट में मैं इजी क्वेश्चन को छोड़ को टफ क्वेश्चन का ट्राई किया। टफ क्वेश्चन में टाइम लगता है, तो टाइम तो लिया, लेकिन हमने गलती कर दी कि एक्साइटमेंट की वजह से, उस गलती की वजह से मेरा गलती नंबर कम आया। ना तो ऐसा नहीं कि हम 100 में से 100 नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। हाँ, क्या? देखिए फिजिक्स में तो देखिए कि एक आज फिजिक्स में ये गलती हुआ कि एक तो टीचर नहीं मिल पाया, और कोविड-19 की वजह से सब बंद हो गया। और उसके बाद टाइम नहीं मिला, तो यूट्यूब के वगैरह यूट्यूब से तैयारी किया, वो सही से गाइडेंस नहीं मिल पाया। मैथ तो हमको कभी लगा ही नहीं कि भारी है। अगर आप लोग को लगता है कि मैथ भारी है, तो आप लोग तैयारी पढ़ते नहीं सही से तब। अब फर कहे ना भैया। हाँ हाँ, उसमें तो नहीं बनाएंगे तो कैसे चलेगा भाई, उसमें तो न्यूमेरिकल ही पूछता है। आप पहले तो थ्योरेटिकल पूछता था 50 से 70%, लेकिन आप 50 से 70% न्यूमेरिकल पूछने लगा है। तो उसमें वही बनाते रोज़, मतलब प्रैक्टिस किए हैं, साथ साथ सीट भी लगाए। पहले सीट नहीं लगाते थे हम, नहीं तो 40-50 को सीट लगाए। थर्ड बार जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें, उससे पहले 50 को सीट लगाए थे हम। इंग्लिश भाई संजीव ठाकुर सर जो थे ना, उनसे पढ़ा। यहाँ तो 11th-12th में मेरे को ग्रामर में साफे पकड़ नहीं था, जिसकी वजह से मेरा नंबर कम है, 65 ही है नंबर है। लेकिन एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने से पहले आपके लिए कुछ क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। 12th होना चाहिए, PCM से होना चाहिए, और सब इंग्लिश में 50% होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। ओवरऑल कितना भी, उससे उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको इंग्लिश में होना चाहिए 50%। तो मेरा तो 65% था, तो हम एलिजिबल थे। क्या बोले ना? 14 घंटा ब्रेक, खाना खाने का सिर्फ ब्रेक, और फ्रेश होने का, नहाने का, बस यही। 14 घंटा, 12 घंटा, 9 घंटा तो मिनिमम था। 9 घंटा कब पढ़ते थे आपको लोग मालूम है? जब थी अगस्त था तो उस समय में 9 घंटा पढ़ते थे। उसके बाद 12-12 घंटा कर दिए थे। यहाँ से क्लास करने के बाद भी इसको छोड़ के बात कर रहे हैं। ओ, मेरा तो भाई कम है। 337 है उसका परसेंटेज। 67.2% होगा। मैथ में 66 है, वो रट्टू मल की तरह रट के लाए थे। इंग्लिश में मैं 10th का पूछ रहे हो? तो 10th में तो सिर्फ पास किए थे। पास मार्क था 30 नंबर या 31 नंबर है, सिर्फ पास मार्क। देखिए, नंबर मायने नहीं करता है कि आप कितना नंबर, लेकिन आप कितना नॉलेज आपके पास हो वो मायने करता है। कोई सा भी आपको क्वेश्चन है पूछ सकते हैं बेहिचक, हम ट्राई करेंगे कि आपका हर एक क्वेश्चन का जवाब दें। भाई रटते थे, आपको यहाँ क्या है ना, दरभंगा में सही से कोई नहीं पढ़ाता, सब आपको रटवाएगा। हाँ नहीं, नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमको मैथ में कभी ऐसा ना हो कि रटना पड़ा हमको। मैथ तो कहना इजी, इजी सबसे इजी लगता था हमको।
मैथ का टेंशन ही दूर कर देते, क्योंकि टेंशन दूर करने वाले तो सर है ही। कभी भी डर नहीं लगा मैथ से हमको, 12th 11th 12th में। हाँ हाँ, मार तो लगा सर, वो तो आप एक रास्ता दिखा रहे थे, उस पे चलना हमारा काम था। बिना मार का क्या होता है सर? बिना कठिन बिना संघर्ष का कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ हाँ सर, बिना संघर्ष का कुछ भी नहीं है। हर एक चीज में संघर्ष है। सही बोल रहे हैं सर। कहना भाई, मेरा बहुत लाइफ है जो स्ट्रगल से। मेरे मम्मी जब हम जब बहुत छोटे थे तभी एक्सपायर कर गई। तब से मतलब मेरे घर में मेरा कोई नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ हम ही पढ़े हैं। अब मेरे मतलब शुरू से ही मेरा एक सपना था कि हाँ जल्दी कुछ करना है, आर्मी बनने का सपना था। चाइल्डहुड ड्रीम इज आर्मी, बट अनफॉर्चुनेटली माई हाइट इज कम है, इसकी वजह से नहीं उसको किया। अगर आपको एयरफोर्स का चाहे एनडीए, आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी अभी है। एनडीए के बारे में बता देते हैं। एनडीए का ऐसा है कि आप उसके थ्रू हाँ, फिजिकल क्यों नहीं होगा? फोर्स का तैयारी कर रहे हैं ना, फोर्स में जाएगा ना। और कोई क्वेश्चन है? हाँ, चाहेगा तो पढ़ सकता है, ये तो सही बोल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो ये आपका गलती है। एक्सक्यूज लाइफ में नहीं, पढ़ने वाले के लिए एक्सक्यूज 100 की 1 करोड़ है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए एक्सक्यूज नहीं है। बस इतना देते थे कि ट्यूशन फी और रूम रेंट और कुछ खाने पीने के लिए। जी सर, ज़रूर। सभी को मेरा नमस्कार है।